एहसास इमरजेंसी कैश जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है। इतना बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो पैकेज है आज तक नहीं आया। 12 मिलियन ख़ानदानों को 12,000 रुपए पर फैमिली मिलेंगे। इसका टोटल बजट जब ये शुरू हुआ था तो 144 बिलियन था। हमें सूबों की जो इसमें इश्तराक है, जो पार्टिसिपेशन है वो शुरू हो चुका है और अभी ये 12 से 13 मिलियन फैमिलीज हो गई हैं। तो अगर 13 मिलियन फैमिलीज को आप फैमिली हाउस होल्ड साइज से मल्टीप्लाई करें 6.7 से तो कोई 87 मिलियन तकरीबन ये बनता है, जो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं दोबारा कहना चाहती हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है और ये जो 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं ये वन टाइम असिस्टेंस है, एक दफ़ा दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ये जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है उसके रिस्पांस में ये दी जा रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस के बायस जो लॉकडाउन्स हैं, बहुत से जो लोग हैं उनकी बिजनेसेस अफेक्ट हुई हैं। जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं ख़ुसूसन उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही और बहुत से लोग माशी मुश्किलात में आए हैं। और इसी चीज़ों के पेश नज़र ये एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम जो है उसकी तश्कील दी गई है और उस पर बहुत तेज़ी से अमल दरामद हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा फिल वक्त 13 मिलियन फैमिलीज के लिए ये है और क्योंकि हमने प्रोग्राम बजरिया SMS चलाया हुआ है, अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी और वो लोग हकदार कराए पाएंगे तो फिर इसमें मज़ीद इजाफा भी हो सकता है। पहले मैं बात करूंगी कि ये जो हकदारों की निशानदेही किस तरह से हो रही है और फिर मैं बात करूंगी कि पेमेंट किस तरह से होगी। हकदारों की जो निशानदेही है वो हमने उसके लिए 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहली कैटेगरी हमारी वो एहसास किफालत की खवातीन हैं जिनको अभी हम 2,000 रुपए दे रहे हैं। उनको हर महीने अगले 4 माह के लिए इजाफी 1,000 दिया जाएगा और उनको यकमुश्त 12,000 दिए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो एहसास किफालत की जो सबसे निचले वाले लोग हैं, उनसे एक ऊपर की कैटेगरी है जो भी गुर्बत की लकीर के नीचे हैं और अगर वो हमें SMS करेंगे और उनकी जांच पड़ताल हो जाएगी तो हमारा तखमीना है कि 40 लाख लोग इस कैटेगरी में आएंगे। तीसरी कैटेगरी हमारी डिस्ट्रिक्ट लिस्ट से मुतल्लिक है। ये कैटेगरी हमें क्यों बनानी पड़ी? वो इसलिए बनानी पड़ी कि जो हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस है, एक 2010 का है, जो 2020 का है, वो अभी पूरी तरह बना नहीं। तो बहुत से लोग उससे बाहर हैं और उन बाहर के लोगों को भी हम उनको भूल नहीं सकते और इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये इख्तियार दिया है कि वो भी लिस्ट कंपाइल करके हमें भेज सकते हैं। ये याद रहे कि जो भी लिस्ट हो उस पर वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जो है वो लाजमी लगेगा। यानी कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपके पास गाड़ी है, आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो और बहुत से और पैरामीटर्स हैं, ज़्यादा आपके बिल आते हैं तो आप उस लिस्ट से खारिज होंगे। ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इसकी कैसे होगी? 4 सूबे हैं, AJK, GB है, ICT है। उसमें आबादी के मुताबिक कोटा रखा गया है। NFC के मुताबिक हम इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि NFC में AJK और GB शामिल नहीं है। तो 2017 का जो सेंसस हुआ था उसके मुताबिक हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे ये कोटा रखा है और ये 4.5 मिलियन, 4 मिलियन और 3.5 मिलियन, ये 12 मिलियन की जो बास्केट है ये फेडरल गवर्नमेंट इसको पे करेगा। अगर सूबे अपने और भी लोग शामिल कराना चाहें तो वो उनकी मर्जी है। ऑलरेडी पंजाब से बात हो गई है, पंजाब 7 लाख लोगों के पैसे अपनी बजट से देगा। सिंध जो है वो 2.5 लाख लोगों के पैसे अपने बजट से देगा और KP ने भी इसी तरह एक्स्ट्रा लोग जो है मुख्तस किए हैं और दीगर फेडरेटिंग यूनिट से भी बात हो रही है।
एहसास इमरजेंसी कैश की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे कि शुरू होता है, वो एक SMS कैंपेन है 8171 पे। पिछले 72 घंटे से लोग हमें अपने ID कार्ड नंबर्स 8171 पे SMS कर रहे हैं, और जब वो SMS करते हैं तो उनको एक प्रिलिमिनरी मैसेज जाता है, इब्तदाई तौर पे एक मैसेज जाता है कि आप इनएलिजिबल हैं। कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को एलिजिबिलिटी का भी मैसेज जाता है कि जी हाँ आप हकदार हैं, पेमेंट का इंतजार करें। और काफी लोगों को मैसेज जा रहा है कि अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ता करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मैसेजेस किस तरह जा रहे हैं और इनके आगे क्या होगा। एक 7 स्टेप प्रोसेस है। 7 डेटाबेसेस को जब आप CNIC भेजेंगे तो 7 डेटाबेसेस को वो हिट करेगा। पहले सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वैलिड CNIC है या नहीं। अगर गलत CNIC होगा, आपने ये हिंसा छोड़ दिया, तो वो आपको कहेगा बसद माजरत, भेजा गया CNIC XYZ दुरुस्त नहीं है। फिर वो देखेंगे आपकी एक और सैनिटरी पैरामीटर्स देखेंगे, और उसके बेसिस पे एक और SMS जाएगा कि बसद माजरत, भेजा गया CNIC, आप इस स्कीम के अहल नहीं हैं। चौथे लेवल पे ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की डेटाबेस को हिट करेगा। अब ये याद रहे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो डेटा फिल वक्त हमारे पास मौजूद है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और BISP का है। ऑटोनमस एजेंसीज की पेरोल्स अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि अगले 48 आवर्स में जब हम वेल्थ प्रोफाइलिंग टेस्ट करेंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कब टेस्ट करेंगे, तब तक हमारे पास ये ऑटोनमस एजेंसीज के भी पेरोल मौजूद होंगे। तो अगर इस वक्त कोई किसी PIA के एहलकार, कोई FDAR का एहलकार, कोई सुई गैस का एहलकार हमें SMS करता है, तो वो यहां पकड़ा नहीं जाएगा, उसको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। अगर CNIC इन 3 मरहलों से गुजरता है तो वो आगे हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस को हिट करेगा। नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में 2 लेवल्स हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे 2 लेवल्स हैं। एक वो लेवल है नीचे वाली जिसको हम ऑलरेडी कफालत के जरिए हेल्प करते हैं, जो पहले BISP की लिस्ट होती थी, जिसमें से हमने 8 लाख लोग एग्जिट करके उनको कफालत में शामिल किया है। अगर वो, क्योंकि हमारे कफालत वाले लोग भी कह रहे हैं हमें इमरजेंसी कैश चाहिए, और उनको भी हम 4 महीने की यकमुश्त पेमेंट करेंगे, तो अगर डेटाबेस में वो यहां आएगा तो उनको, अगर औरत हमें टेक्स्ट करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आप CNIC नंबर XYZ एहसास इमरजेंसी कैश की हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर उस औरत का शौहर हमें टेक्स्ट SMS करेगा तो उसको जवाब जाएगा आप CNIC नंबर XYZ की ज़ौजा हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार करें। और अगर उनके कोई अनमैरिड बच्चे हमें टेक्स्ट करेंगे तो उनको जवाब मिलेगा कि आपकी वालदा हकदार हैं, पेमेंट का इंतजार करें। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर एक फैमिली में एक ही असिस्टेंस जाए, अगर हम ये अनमैरिड और मैरिड का चेक ना रखें तो एक फैमिली में 4, 5, 6 जितने भी होंगे सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। आगे चलते हैं। अगर कोई इस कैटेगरी में नहीं है तो उनका नाम इसमें अगर शामिल है, अगर आप देख लेना कि 1 से 100 है, अगर हम 1 से 0 से 16 को हेल्प कर रहे हैं। अब हमने कहा है कि अगर कोई हमें SMS करेगा जो 16 से 26 में भी हो तो हम उसको भी इमरजेंसी कैश देंगे। तो ये वो बास्केट है जो 16.7 से 26 तक की है। इसमें अब हम एक चेंज लेके आए हैं, औरत के बजाय इमरजेंसी कैश के लिए आदमी को ऑथराइज किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो माशी तौर पे जिनको सबसे ज्यादा जिन पे असर हुआ है वो हमारे दहाड़ीदार तबका है। अब वो आदमी लाहौर में काम कर रहा है, कराची में काम कर रहा है, बीवी उसकी
मोहम्मद एजेंसी में है, तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि जी आप बीवी को कहीं जाके लें। तो हमने इसके लिए चेंज किया कि अगर आदमी टेक्स्ट करेगा, SMS करेगा, तो उसको मैसेज जाएगा कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर XYZ हकदार हैं, पेमेंट नोटिफिकेशन का इंतजार करें। उसकी बीवी करेगी तो उसको बताया जाएगा कि आपके शौहर हकदार हैं। अब ये शौहर पे है कि अगर वो पैसे बीवी को भेजना चाहे तो उसको बेशक ब्रांचलेस बैंकिंग चैनल से भेज दे। और अगर इस कैटेगरी की तरह अगर इस कैटेगरी में भी उनके अनमैरिड बच्चे अप्लाई करेंगे तो उनको भी नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके वालिद की नोटिफिकेशन हो गई है। अब इसमें कुछ मसाइल बहुत छोटी परसेंटेज में आएंगे। एक लड़की ने मुझे रेडियो प्रोग्राम में लाइव करती हूं, उसमें कॉल करके कहा कि मुझे नोटिफिकेशन आई है आपके वालिद हकदार हैं, मगर मेरे वालिद की तो डेथ हो गई है। अब लोग नादरा में अपने कवायद अपडेट नहीं कराते, डेथ रिपोर्ट नहीं करते, बर्थ रिपोर्ट नहीं करते, मैरिजेस रिपोर्ट नहीं करते, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा इस मैसेजिंग में। तो मैं बताना ये चाहती हूं कि चीजों की सेंसेशन मत बनाया करें, क्योंकि डेटा की कुछ बहुत स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, और हम आपको ट्रांसपेरेंटली बता रहे हैं कि ये सिस्टम किस तरह कंस्ट्रक्टेड है। अब जो लोग इस तमाम सिस्टम से गुजर जाएंगे उनको नोटिफिकेशन ये आएगी कि आप अपनी जिला इंतजामिया से रब्ता करें। और बहुत से वेल टू डू लोग भी जो हैं, जो FBR में काम करते हैं, उनको भी यही नोटिफिकेशन आएगी कि आप जिला FBR में हैं, बहुत बाकी इदारों में हैं, आपके दोस्त हैं जिनके बैंक अकाउंट्स भी होंगे, गाड़ियां भी होंगी, उनको भी यही नोटिफिकेशन होगी, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना वो लोअर पॉवर्टी ब्रैकेट्स में है। तो आजकल जो ये सेंसेशनलिज्म है कि जी मेरे तो दोस्त की 4 गाड़ियां हैं और उसको भी ये नोटिफिकेशन आ गई है, ये मैं आपको बताती हूं कि आपका 4 गाड़ियों और बैंक अकाउंट वाला दोस्त आगे कहां से एग्जिट होगा। नेक्स्ट, अब जब ये जो जिले को जो जा रही है, जिले वाली जो कैटेगरी है, और एक कैटेगरी है वेब पोर्टल वाली, क्योंकि सब हमें SMS नहीं भेज रहे, कुछ लोग वेब पोर्टल पे जाके डाल रहे हैं, अपना स्टेटस देख रहे हैं और उनको भी नोटिफिकेशन आती है कि आप जिले वाली कैटेगरी में, मगर उनके लिए फॉर्म खुल जाता है कि वो वहीं अपने आप को रजिस्टर करें। ये तमाम लिस्ट हम कंसोलिडेट करके प्रोविंसेस को भेजेंगे, प्रोविंसेस इसमें अपनी लिस्ट ऐड करेंगे। अब ये लिस्ट हमारे SMS सिस्टम से गुजरी नहीं भी, ये सारी जो कंसोलिडेटेड लिस्ट होती है वो हर जिले का DC अपने यूनिक लॉगिन पासवर्ड से अपलोड करेगा या करेगी हमारे पोर्टल पे कि जी ये हमारी कंसोलिडेट लिस्ट है। हम उस लिस्ट से क्या करेंगे, वो अगला एक 8 स्टेप प्रोसेस है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया जो जिले की लिस्टें हैं वो मेरी SMS की मिल से नहीं गुजरी हुई, तो मैंने तमाम प्रोसेस रिपीट करना है। दोबारा से CNIC ठीक है या नहीं, दोबारा से सैनिटी चेक और रिग्रेट, दोबारा से गवर्नमेंट स्टेटस अपना स्पाउस का और वो एग्जिट, दोबारा से हमारी एक कैटेगरी जो लोएस्ट पॉवर्टी लाइन, दोबारा से दूसरी पॉवर्टी लाइन, और उसी तरह मेल फीमेल अनमैरिड चिल्ड्रन। आखिर में ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर, पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट का जो 8 नंबर है, ये वेल्थ प्रोफाइलिंग है। वेल्थ प्रोफाइलिंग हमने इसलिए आखिर में रखी है क्योंकि इस वक्त भी हम डेटा लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट बैंक को हमने लिखा है कि जिनकी हमें ये इंटरेस्ट नहीं है कि किसके पैसे कितने हैं बैंक में, वो प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी के तहत प्रोटेक्टेड है। हमें इंटरेस्ट ये है कि किसके बैंक अकाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हैं, और जिसका बैंक अकाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है उसको एग्जिट होना है इससे। वो डेटा हमारे पास अभी नहीं है, उम्मीद है कि मिल जाएगा अगले 48 घंटे में। FBR से मांगा हुआ है कि सिर्फ बता दें कि फाइलर्स कौन है। मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत से गवर्नमेंट के झैली इदारे हैं जिनकी फंक्शनरीज की हमारे पास डिटेल नहीं है।
अगले 48 घंटे में ये वेल्थ प्रोफाइलिंग का डेटा जब ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो फिर हम अपनी फाइनल एसएमएस की आईडी कार्ड्स की लिस्ट इसमें से रन करेंगे. आई बेग योर पार्डन, खाली एसएमएस की नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स की और अपनी. और उस दिन आपके तमाम दोस्त जिनके पास गाड़ी और बैंक अकाउंट्स हैं उनको मैसेज मिलेगा कि आप इसकी हकदार नहीं हैं. और काफी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हम कह सकते हैं कि जो फाइनल हकदारों को मैसेज जाएगा कि जी आप हकदार हैं, वो काफी हद तक दुरुस्त होगा. और ये हमारी फाइनल पेमेंट की लिस्ट होगी कि जी पेमेंट नोटिफिकेशन का वेट करें. आगे हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूं, मगर इससे पहले मैं आपको सिर्फ वेल्थ प्रोफाइलिंग का बता दूं कि अभी हमारे पास जो वेल्थ प्रोफाइलिंग की डेटा है वो ट्रैवलिंग का है, सेल्फ और स्पाउस. इसमें हम बच्चों को नहीं रखते कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं और उनके बच्चे अच्छे हाल में और उनको पूछ नहीं रहे तो हम उनको उस मिक्स में नहीं लाते. ट्रैवलिंग, गाड़ी, एवरेज मंथली बिल पीटीसीएल का 1000 रुपए, एवरेज मंथली मोबाइल बिल, पासपोर्ट की एप्लीकेशन विया एग्जीक्यूटिव सेंटर्स. मुझे बार बार ये सवाल आ रहा है कि पासपोर्ट होने पे लोगों को एग्जिट तो नहीं आप कर रहे. अगर आप किसी गरीब आदमी के पास पासपोर्ट है तो वो एग्जिट नहीं हो रहा. अगर उसने किसी एग्जीक्यूटिव सेंटर से बनाया है तो वो एक प्रॉक्सी है कि उसकी ज्यादा मीन्स हैं. 3 or more फैमिली मेंबर्स अप्लाइड CNIC विद एग्जीक्यूटिव फी. और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. अच्छा, अभी तक जो हमने बात की वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की बात की है कि एहसास इमरजेंसी कैश के जो हकदार हैं उनकी निशानदेही कैसे हो रही है. अब मैं बात करना चाहूंगी कि पेमेंट्स कैसे होंगी. अब पेमेंट्स जो हैं आप बहुत सुन रहे होंगे कि जी फलां रिटेल ऑपरेटर है और फलां रिटेल ऑपरेटर है, मगर आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब हुकूमत बिलियंस ऑफ रुपीस एक प्रोग्राम में पेमेंट करती है तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना होता है. हमने 2019 में एक शफाफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस से हमने 2 कमर्शियल बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है और जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने लगाया है उसकी कंसल्टेशन स्टेट बैंक के साथ, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ, ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट के साथ हुई थी, कंपटीशन कमीशन से हुई थी कि किस तरह से ऑडिट ट्रेल भी रहे और शफाफियत से ये कैश निकले. उसके नतीजे में हमारे पास इस वक्त 2 कमर्शियल बैंक्स हैं, हबीब बैंक और बैंक अल्फला, और उनकी जो ब्रांचेस हैं और उनके जो पार्टनर रिटेलर हैं, ये जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहां से लोग जाके अंगूठा लगा के पैसे होते हैं, पेमेंट उनके जरिए होगी. अभी सुबह भी मैं और मेरे 2 सेक्रेटरीज हम बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे, टेलकोस के बैंक प्रेसिडेंट से मीटिंग कर रहे थे. अभी मैंने 12 बजे खत्म किया कि हम नेटवर्क कैसे बढ़ाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा टच पॉइंट्स हों, हर गली में टच पॉइंट्स हों. तो होगा ये कि जिस दिन हम लिस्ट फाइनल करेंगे, बैंकों को ऑथराइजेशन पुश होगी कि आप ये लोग अगर आपकी ब्रांच पे आए तो आप अंगूठे की वेरिफिकेशन के बाद उनको पैसे दे दें. बैंक्स की इंटीग्रेशन नादरा के साथ है, तो जो 1 साल में हमने सिस्टम बनाया है वो हमारी इंटीग्रेशन बैंक्स और नादरा के साथ है और उसके बगैर ये इतने स्केल पे होना मुमकिन नहीं है. इसीलिए जो सूबे हैं वो ये काम खुद नहीं कर रहे. सूबे जो हैं पंजाब, केपी, सिंध, ये तमाम जो सूबे हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये हमारे थ्रू अपने एक्स्ट्रा लोगों को भी हेल्प करेंगे और अगर उनको ज्यादा पैसे देने हो तो वो भी इसी के थ्रू भिजवाएंगे. जैसे सिंध और पंजाब कह रही है कि हम एक्स्ट्रा लोगों के पैसे देंगे. केपी कह रहा है कि एक्स्ट्रा लोग नहीं, जो आपके आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब यूनिफॉर्मिटी आ जाए. तो अब तो जैसे कि मैंने बताया, औरत एक तरफ बैंकों को और नादरा को लिस्ट पुश हुई, दूसरी तरफ लोगों को, दिहाड़ीदारों को कि उनके फोन्स पे SMS आए कि जी आप जाके पेमेंट कलेक्ट करें.
اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر دہاڑی دار کے پاس فون نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو ہمیں فیلڈ سے یہ فیڈ بیک آ رہی ہے کہ جن کے پاس فون نہیں ہے ان کے لیے لوگ رجسٹریشن کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے 100 بندہ رجسٹر کیا ہے تو جب نوٹیفیکیشن بھی آپ کو آئے گی، پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کی CNIC کو بتانا ہے بھائی تم جاؤ اپنا ID کارڈ لے کے، تم ریگریٹ ہو گئے ہو. So then the onus of responsibility ان لوگوں پہ ہے جنہوں نے ان کے بہاف میں میسیجنگ کی ہے. نیکسٹ. تو یہ سمپل پروسیس ہوگا. وہ دکان پہ جائیں گے، اپنا انگوٹھا لگائیں گے اور وہاں سے اپنی کیش جو ہے وہ ریسیو کر لیں گے. اور ان کے آگے یہ ریٹیلرز ہیں اور ہم ان ریٹیلرز کی جو سائز ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی میں لوگوں کو یہ ملے. نیکسٹ. آخر میں تھوڑے چیلنجز اور ڈپینڈنسیز بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ یہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سماجی تحفظ کی ڈسبرسمنٹ ہے، سب سے بڑی پاکستان کی جو دہائیوں پہ محیط ہسٹری ہے. اور یہ ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں لاکھوں دہاڑی داروں کی مزدوری پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہے. لوگ شدید مشکلات میں ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی میں راشن لے کے جاتا ہے تو اس کے اوپر لٹرلی حملہ ہو جاتا ہے. ہمیں معلوم ہے ہم کتنا سینسیٹیو کام کرنا جا رہے ہیں. اور پھر ایسے تناظر میں جہاں دو لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے، ایک گز کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے. ہماری ڈپینڈنسیز ہیں. پروونشل گورنمنٹ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ پبلک بلڈنگز کھولیں تاکہ ہم کیش ڈسٹریبیوشن سینٹرز وہاں لگائیں، خالی دکانوں پہ ہماری ریلائنس نہ ہو. وہاں سیکیورٹی ارینجمنٹس پرووائڈ کریں تاکہ لوگوں کی کیوز مینج ہوں، تاکہ وہاں پہ جو بینک کیش موو کرے گا اس کی سیکیورٹی ہو. لاک ڈاؤنز ہیں، ہم نے ریکویسٹ کیا ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ وہ نرمی کریں تاکہ یہ ریٹیلر جو ہیں، چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہیں. جو ڈسٹرکٹ سے لسٹیں بن رہی ہیں ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ڈیزرونگ نان ڈیزرونگ کا خیال رکھیں، مگر ہمارے پاس جو لسٹ آئے گی جس پروونس سے آئے گی ہم اس پہ ویلتھ پروفائلنگ چیک کریں گے. ہمارا ٹوٹلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے. اگر میں بھی چاہوں کہ ایک CNIC اس میں ڈال دوں تو میں نہیں ڈال سکوں گی. ہاں اس میں لوگوں کی گریونس ہوگی، لوگ کہیں گے کہ جی میں تو بہت اچھے حال میں تھی اب میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، یا میں تو بہت اچھے حال میں تھا، میں ملک سے باہر تھا اور اب مجھے فلاں ملک نے نکال کے باہر بھیج دیا ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لڑکی کہہ رہی ہے میرے باپ کو نوٹیفیکیشن آ گئی وہ فوت ہو گیا ہے. اس قسم کی گریونس ہوگی، مگر اس کے لیے ہم ایک اپیلز کا پروسیس بنائیں گے، کمپلینٹس کا پروسیس بنائیں گے، ان کو ریکنسیڈر کریں گے. مگر پہلی جو ویو آئے گی یہ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ پورے ڈیجیٹل اینڈ ٹو اینڈ آٹومیٹڈ سسٹم سے آئی ہے جس میں کوئی ہیومن ڈسکریشن نہیں ہے. تو آپ سے میرا یہ التماس ہوگی کہ کوئی ایک آدھ اس طرح کا ایبرنٹ کیس ہو کہ کوئی دہاڑی دار نکل کے آیا، اس کو ریگریٹ آئی ہو، تو پلیز اس کا میڈیا میں اس کی نیگیٹو ہائپ اس لیے کریٹ نہ کریں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈیجیٹل سسٹم ہے اور ایک اپیلز پروسیس بھی موجود ہے. پھر پروونشل گورنمنٹ سے ہم یہ بھی کچھ دن پہلے جب صوبائی حکومتیں یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ اپنی اسکیمیں نکالیں تو ان کے ہم سخت خلاف تھے. بلکہ کل ہی چیف منسٹر پنجاب سے خود میری بات ہوئی اور ہم نے یہ طے کر لیا کہ پنجاب حکومت اپنی 4000 والی ٹرانش جو ہے وہ نہیں چلائے گی، ایکسٹرا پیسے اسی میں ڈالے گی. وہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ اگر حکومت پنجاب 4000 کا اشتہار نکالتی اور ہم لوگ 12000 کا اشتہار نکالتے تو جو دکاندار ہے وہ آدمی کو بیچارے بھولے دہاڑی دار، ان پڑھ دہاڑی دار کو یہی کہتی بھائی تمہارے 4000 آئے 12000 نہیں آئے. کیونکہ ہم نے جب انٹرنیشنل ایکسپیرینسز دیکھے تو ہمیں یہی پتہ چلا کہ اس قسم کی
स्कीमों में, इमरजेंसी कैश डिसबर्समेंट में कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी सबको जिनके पास एसएमएस आया उनको 12,000 रुपए ही मिल रहा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंसेंसस हो गई है प्रोविंसेस के साथ। जो हमारे बैंक्स हैं हम उनको ये कह रहे हैं कि अपने पॉइंट ऑफ सेल्स खुले रखें, अपने रिटेलर्स के पास कैश की फराहमी रखें, और जो बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही अहम चीज़ है सैनिटेशन रिक्वायरमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना वायरस के, और जो भी आएगा पैसे लेने, क्योंकि ये बायोमेट्रिक है, अंगूठा लगा के पैसे लेने हैं। अगर हम बायोमेट्रिक ना रखें तो करप्शन का बाजार गर्म हो जाएगा। बायोमेट्रिक हमने रखना है, हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम इसी तरह बना हुआ है, और उसके लिए अंगूठा लगाने से पहले अल्कोहल स्वाब, अंगूठा लगाने के बाद अल्कोहल स्वाब, हाथ धोने का बंदोबस्त, इसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस की हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और स्टेट बैंक से हम कह रहे हैं कि आप इस ऑपरेशन के लिए हमें नए करेंसी नोट दें और बैंकों की जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है उसका वो करें। तो ये पूरा एक मैसिव ऑपरेशन अगले हफ्ते होने जा रहा है, मैसिव ऑपरेशन, और उसमें हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, बैंक, स्टेट बैंक वगैरह वगैरह की, नादरा की तो हमें पार्टनरशिप दरकार है, मगर आप लोगों की भी पार्टनरशिप दरकार है। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पूरा सिस्टम हमने एग्जीक्यूट किया है वो नादरा के इश्तिराक के साथ एग्जीक्यूट हमने किया है, और ये तमाम बैक एंड जो वेल्थ प्रोफाइलिंग, ये डेटाबेस मैनेजमेंट जो है, ये नादरा हमारे साथ बिल्कुल यूं इस वक्त बिल्कुल बहुत क्लोजली काम कर रहा है। तो मैं उनका पब्लिकली शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ना सिर्फ मेरा स्टाफ बल्कि नादरा के भी जो इंजीनियर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो डेटा इंजीनियर्स हैं, जो वेब इंटरफेसेस मैनेज कर रहे हैं, जो एसएमएस मैसेजेस इंटरफेस कर रहे हैं, वो लड़के पिछले मेरे ख्याल से कोई एक हफ्ते से कोई नहीं सोया। तो मैं उनका पब्लिकली भी चेयरमैन नादरा का और मेरे जो अपने 2 सेक्रेटरीज हैं, मेरे जो सीनियर मैनेजमेंट, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं स्टेट बैंक की शुक्रगुजार हूँ, मैं पार्टनर बैंक्स की शुक्रगुजार हूँ, मैं पीटीए की शुक्रगुजार हूँ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ अब हमारा काम शुरू होगा, और मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये एक क्राइसिस सिचुएशन में जो ये एक नेशनल रिस्पांस हमने देनी है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ये सब तमाम काम वज़ीर आज़म की सरपरस्ती में हो रहा है। वज़ीर आज़म की स्ट्रिक्ट हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये तमाम काम जो है ये मेरिट बेस्ड होना चाहिए, इसलिए एपॉलिटिकल होना चाहिए, इसमें कोई सियासी अंसर नहीं होना चाहिए, और इसको सियासत से अबव बोर्ड होके बिल्कुल मेरिट पे ये चीज़ करनी है। तो मैं उनकी सरपरस्ती का भी उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तनवीर हाशमी साहब जंग से। जी मैडम, मेरे सवाल दो हैं। इसमें पहली चीज़ ये है कि जो दिहाड़ीदार जो दूसरी कैटेगरी आपने बताई है, जिसमें दिहाड़ीदार का एसएमएस जाएगा और उसके आइडेंटिफिकेशन की, ये कैसे आइडेंटिफिकेशन होगी कि वो दिहाड़ीदार है, जबकि जो तीसरी कैटेगरी है उसमें तो उसका वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को चला जाएगा कौन से रास्ता पे, लेकिन दूसरी कैटेगरी जो है दिहाड़ीदार जो जाएगा या वो जो एसएमएस करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि उसका भी तो कोई डेटा नहीं है आपके पास। और इसके साथ दूसरा प्रश्न ये है कि जो एसएमएस है क्या इसके कुछ चार्जेस हैं, और अगर चार्जेस हैं तो ये आई थिंक कि चार्जेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बहुत से जो गरीब लोग हैं और जो दिहाड़ीदार हैं वो इसको चार्जेस को भी बंधन में अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल है। शुक्रिया जी, दो बहुत अहम सवाल आपने किए। सबसे पहले तो ये कि ये जो डेटाबेस से गुजरना, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस, आखिर में आपके पास जो लोग रह जाते हैं वो आप काफी साइंटिफिकली काफी वसूख से आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही वल्नरेबल लोग हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं। वो इस वक्त इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो EOBI में रजिस्टर्ड होते हैं, जो एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो उनमें रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो डेली वेज होते हैं। तो हम उनसे भी डेटा ले रहे हैं,
क्योंकि आपने देखा होगा मैंने बात की 144 बिलियन की, मैंने 200 बिलियन की बात नहीं की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को मिला हुआ है दिहाड़ी दाल मजदूरों के लिए। हमारी इस पूरी पाइपलाइन में बहुत दिहाड़ीदार लोग आएंगे, मगर एक और बास्केट भी है दिहाड़ीदारों के लिए जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज काम कर रही है, और जब वो अपना डेटा कंपाइल कर लेंगे तो वो हमारे पास आएंगे और हम भी अपनी कैश मशीन उनके लिए चला सकते हैं। नंबर 1। दूसरी जो आपने बात कही कि एसएमएस की ₹1 होता है, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वेव करा दिया था अपनी, आई थिंक उनकी हमारी 8171 है, उसकी उनकी 8170 है शायद, या 8071, उन्होंने वेव करा दिया था और हम जो है उसको अभी वेव कराने के आखिरी मरहले में हैं। थैंक यू मैम। बस एक ही सवाल। और मैं ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा मैडम? ये जो अगला हफ्ता आप बता रही है एग्जैक्ट कोई है कि आपने लगा, क्योंकि इस वक्त लोग जो हैं वो पिछले 2 कैसे दिहाड़ीदार को तो बिल्कुल ही वो इंतहाई मुश्किलात थी, तो ये कब तक एग्जैक्ट फाइनल करके उनकी पेमेंट उन तक पहुंचना चाहिए? हमारी जो पेमेंट्स हैं वो वेडनेसडे से पेमेंट स्टैगर्ड पेमेंट्स जाना शुरू हो जाएंगी। देखिए हमारे लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि ये काम इंटेग्रिटी से हो, दियानतदारी से हो, इसमें चोरी ना हो, इसमें करप्शन ना हो, इसमें हैकर्स एक्टिव ना हो, और उसके लिए ये सिस्टम प्रॉपरली इसको हमें कॉन्फ़िगर करना था। तो वो इंशाल्लाह तैयारियां सब मुकम्मल हो गई हैं, बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन जारी है और पेमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें लेयर बाय लेयर ऑफ प्लानिंग है, और फिर हर स्टेज पे हम हुकूमत के कवायद और ज़वाबित की पूरी तरह जो है उस पर कंफॉर्मिटी कर रहे हैं। कहीं हमने कोई एमरजेंसी क्लॉज इन्वोक नहीं किया, कहीं हमने कोई स्पेशल फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स नहीं ली, कोई सोल सोर्स प्रोक्योरमेंट नहीं की है। तो ये तब सब रूल बेस्ड तरीके से हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे से ये 72 आवर्स बाद ये पेमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा।